पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपलएससी और भी तमाम वनडे एग्जाम है उसमें कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं और अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट के फैक्ट हैं जो हर प्रकार से एग्जाम में आते ही हैं, हर पेपर में आते ही हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाते हैं इससे। तो ये समझिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। क्या इसमें क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए। ये किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? तो 1972 को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। फिर आगे देख लेते हैं कार्टाजोना प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? तो जैव विविधता से संबंधित। कब से प्रभावी था? 2003 से प्रभावी है। नागोया प्रोटोकॉल तो 2010 से जैव विविधता से संबंधित आईची लक्ष्यों की घोषणा की गई। लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। आप लोग कमेंट करिए कि नागोया कहाँ पर है। आगे देख लेते हैं। रियो +20 2012 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। किसके लिए? ये किससे संबंधित है? तो हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास से संबंधित है। वियना समझौता 1985 में किसके लिए? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। फिर आंतरा या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसके लिए? तो 1987 में हुआ था। किसके लिए? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। फिर बेसल कन्वेंशन कब होता है? तो 1989 में। खतरनाक अपशिष्टों के अंतर सीमा हस्तांतरण और निस्तारण से संबंधित है। हेलसिंकी सम्मेलन कब होता है? तो 1974 में। समुद्री पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। मिनमिनाता कन्वेंशन किसके लिए? तो पारा के लिए। कब हुआ था? तो 2013 में। फिर देख लेते हैं भारत में पर्यावरण से जुड़ा अधिनियम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, या फिर यूपी ट्रिपलएससी, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 में। वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। फिर से देख लेते हैं। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। फिर से आगे देख लेते हैं। अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने तक आर्टिकल है? 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है? तो निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 में तक। भाग 4 क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 में क्या है? संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है? तो राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद कब तक है? तो 239 से 242 तक। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 14 में क्या है? तो संघ और राज्यों का अधीन सीमाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि संघ और राज्यों का अधीन सीमाएं कहाँ से ली गई है। फिर निर्वाचन कहाँ किसमें है? भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, ये कहाँ से लिया गया? आप लोग जरूर कमेंट करिए, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये भी कहाँ से लिया गया? आप लोग जरूर कमेंट करिए, अनुच्छेद 368 में। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि मूल अधिकार कहाँ से प्राप्त है, तो और किस समिति द्वारा बनाया गया था। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अब तक तो देख लेते हैं किसमें क्या मौजूद रहता है। ये क्वेश्चन आ ही जाता है। संतरा नींबू में तो साइट्रिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड, ठीक है, और गेहूं में ग्लूटामिक एसिड, इमली में अंगूर में टार्टरिक एसिड, सिरका में एस्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोलिक एसिड HCl भी बोला जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? तो कार्बनिक एसिड होता है। सेब में क्या होता है? तो मैलिक एसिड होता है। घास में क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। खट्टे फल में स्कार्बिक एसिड होता है, जो विटामिन C भी पाया जाता है इसमें। मूत्र में तो यूरिक एसिड। महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। तो राजाजी फार्मूला, जुलाई 1944 में। गांधी जी ने वार्ता कब हुआ था? तो सितंबर 1944 में। लियाकत देसाई समझौता, अप्रैल 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो जून से जुलाई में हुआ था 1945 में। फिर से देख लेते हैं। राजा जी फार्मूला, जुलाई 1944 में, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। गांधी जी ने वार्ता, सितंबर 1944 में। लियाकत देसाई समझौता, अप्रैल 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस,
से जुलाई में हुआ था 1945 में। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना कब हुआ था? 1938 में। इसके अध्यक्ष भी कमेंट करिएगा आप लोग। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना कब हुआ था? तो 1941 में। फिर भाषा देख लेते हैं, भाग 17 में है भाषा, उसके आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 में क्या है? तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। और अनुच्छेद 345 में क्या है? तो राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 346 में क्या है? तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रतादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में क्या है? तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। फिर अनुच्छेद 348 में क्या है? तो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियम विधेयकों और के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 349 में क्या है? तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में क्या है? तो व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जानी भाषा। अनुच्छेद 350 क में क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं किस कब जोड़ी गई थी? तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अंतः स्थापित की गई थी। अनुच्छेद 350 ख में क्या है? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। इसमें 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें सभी लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।